प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर जहां भारतीय जनता पार्टी विविध कार्यक्रमों का आयोजन कर रही, वहीं कांग्रेस के द्वारा भी प्रदर्शन करते हुए रोजगार और व्यापार को श्रद्धांजलि देते हुए प्रदर्शन किया गया। पेट्रोल डीजल की बढ़ती हुई कीमतों के साथ विविध तरह के प्रदर्शन कांग्रेस के द्वारा किए गए, साथ ही विरोध दर्ज कराया गया। वहीं व्यापार को श्रद्धांजलि, रोजगार को श्रद्धांजलि दी जाती रही। गौरव पटेल और मनीषा दुबे प्रमुख नेता की मौजूदगी में इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया। इस दौरान विभिन्न युवाओं के द्वारा अपनी अभिव्यक्ति दी गई। तो बड़ी सोचनी बात है, प्रश्न की बात है। इसके बाद हम आदरणीय श्री रुद्र प्रताप जी से निवेदन करेंगे और श्रद्धा सुमन जो फूल है, बेरोजगार के ऊपर बेरोजगारी देश में कितनी भयावहता से फैल रही है हम सभी जानते हैं। अब ये बनने जब से आई मोदी सरकार, जब से आई मोदी सरकार, रोजगार दो, रोजगार दो, यूथ कांग्रेस जिंदाबाद, यूथ कांग्रेस जिंदाबाद, यूथ कांग्रेस जिंदाबाद, यूथ कांग्रेस जिंदाबाद, श्रीनिवास बीबी जिंदाबाद, विक्रांत भूरिया जिंदाबाद। अरे मोबाइल को तुम ये चीज देना नहीं, फालतू में चला मोबाइल, पार्टी का यूज करो मोबाइल जितना हो सके, फेसबुक व्हाट्सएप हां बाहरी करा मत दे। और कोई भाई साथ में हमारे जिनका नाम नहीं जान रहा, सभी लोग आ जाएं, जोड़ी आ जाए अच्छे है। अर्षद भाई गोपाल पटेल जी, गोपाल जी से मिलो, आ रहे पूजा शुरू करवा के आए। आदरणीय गौरव पटेल से निवेदन शिवाजी से बड़ी दुख की बात है कि ऐसे कार्यक्रम जा रहे हैं देश में। और अब पूरे भारत देश में प्रायोजित मोदी जी का जन्म दिवस कार्यक्रम मनाया जा रहा है। सब लोगों को आदेश दिया गया है कि मोदी जी का जन्मदिन मनाएं। और कांग्रेस पार्टी, हमारे जो यूथ हैं आज वो बेरोज़गार हैं, उनको कहीं रोज़गार नहीं मिल रहा है। वो पढ़ लिख कर घरों में बैठे हैं। पहले गांव से पढ़ के युवा शहर जाता था इस उम्मीद में कि उसको वहाँ रोज़गार मिलेगा और वो अपना परिवार पालेगा, लेकिन कोविड के कारण शहर से भी लोगों का रोज़गार छिन गया। अब उल्टी स्थिति बन रही है कि शहर के लोग गाँव की ओर आ रहे हैं। हमारे युवा पढ़ा लिखा बैठा, उसको समझ में ही नहीं आ रहा है कि उसका भविष्य क्या है, वो क्या करेगा। ना मोदी जी को दिख रहा है, ना भाजपा सरकार को दिख रहा है कि युवाओं के लिए कुछ रोजगार की व्यवस्था करे, कुछ नए उद्योग धंधों की व्यवस्था करे, कि बेरोजगारी भत्ते की व्यवस्था करें। कुछ भी साधन युवाओं को नहीं दिया जा रहा। इसी उसमें हम लोग ने आज श्रद्धांजलि दी है कि रोजगार भी मर गया है और व्यापार भी मर गया है। इन लोगों को आज युवाओं के द्वारा श्रद्धांजलि दी गई है। और ईश्वर से हम कामना कर रहे हैं कि भाजपा वालों को सद्बुद्धि दें और जल्दी से जल्दी रोजगार को और व्यापार को जिंदा कर सकें, जिसमें हमारे जो युवा चेहरे मुरझाए हुए हैं उनको साधन मिल सके, वो अपने परिवारों का पालन पोषण कर सकें। किस किस के नाम बताना बता? हाँ ठीक है। मैं मनीषा दुबे, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में महासचिव पथरिया की निवासी हूँ। आज पथरिया युवक कांग्रेस द्वारा ये कार्यक्रम किया गया। देखिए, आज हमारे युवा साथियों द्वारा व्यापार और जो बेरोजगारी है उसकी दुर्दशा पर एक चिंतन सभा यहाँ रखी गई थी। यूथ कांग्रेस के साथियों द्वारा यह आयोजित कार्यक्रम था। आज माननीय मोदी जी का जन्मदिन है, तो इस जन्मदिन के अवसर पर सभी युवा साथियों, देश और प्रदेश की सभी जनता उनको एक संदेश देना चाहती है कि आप अपने जन्मदिन में की मग्नता से बाहर आइए और देश की जो स्थिति है उस पर चर्चा कीजिए। जो छोटे छोटे हमारे व्यापार हैं वह बंद हो चुके हैं। जो युवा साथी हैं उनको एक भी रोजगार, अगर कोई व्यक्ति हमें बता दे कि हमारे दमोह जिले में कितने साथियों ने
ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन से लेकर न जाने क्या क्या डिग्री हासिल की हैं, माँ बाप के सपनों को पूरा करने के लिए बाहर रहे हैं, दिन रात मेहनत की है। लेकिन अगर आप बात करें तो हर विभाग में हजारों पद खाली हैं, लेकिन सरकार को ना तो उसकी चिंता है, और जो हमारी कांग्रेस की सरकार ने जिन चयनित शिक्षक संघों से लेकर जिन जिन भर्तियों पर भर्तियां की थी उन पर भी रोक लगा दी गई है, और पुराने जो बार बार जो 62+ से भी सरकार बढ़ाने का प्रयास कर रही है वह एक प्रकार से गलत है। अगर आप 2 वर्ष या 3 वर्ष की अवधि रिटायरमेंट की बढ़ाते जाएंगे तो यह कोई विकल्प नहीं है। इससे कहीं ना कहीं हमारे युवा साथियों पे जो ओवर एज होने का खतरा है, जो व्यक्ति 35 साल में जिसको सर्विस लगनी थी, अगर आप 2 साल और बढ़ा देते हैं तो 37 का हो जाता है। तो कहने का मतलब यह है, देश की अर्थव्यवस्था -21 पहुंच चुकी है और खराब स्थिति में मोदी जी ढकेलने वाले हैं। इनसे सभी देशवासियों से अपील है कि सरकार को जल्द से जल्द सत्ता से बाहर करिए और हमारे देश को पुनः प्रगति के पथ पर लाने के लिए अग्रसर हो सके। मैं गौरव पटेल, विधानसभा प्रत्याशी पथरिया से, यूथ कांग्रेस में भी हम लोगों ने सभी साथियों के साथ लंबे समय काम किया है। आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप युवाओं का साथ दें और बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी पर आप सभी एक संकल्प लें कि इस सरकार को, भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकेंगे।